बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़ज़ा इमरान और माशाल्लाह से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के रोज़े मेरी तरह बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। मैंने पहले भी मेंशन किया था कि इस बार ना सिर्फ रोज़े की ड्यूरेशन कम है, टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत 90 घंटों का नहीं है, और साथ ही साथ जो रोज़े हैं वो इतने हार्श नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है जिस तरह से हमने पिछले कुछ सालों में रोज़े गुजारे हैं। ये रोज़े बड़े पुरसकून से और अच्छे से और स्मूथ गुजर रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी रोज़ों में भी अल्लाह पाक सबके लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए इसी तरह से आसानी करे और सबके सेहतयाबी के साथ पुरसकून रोज़े गुजरे। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है। अहम इसलिए है कि मैं देखती हूँ कि तकरीबन किसी से भी बात की जाए ना तो वो ये ज़रूर मेंशन कर रही होती है या कर रहा होता है कि भाई मुझे ब्लॉटिंग क्यों हो जाती है, मेरे स्टमक में इश्यूज़ क्यों क्रिएट हो जाते हैं, मुझे चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही होती, मेरी डाइजेशन के इश्यूज़ बहुत बढ़ जाते हैं। हालांकि मैं तो सुबह में दही बस ले रही हूँ और मैं तो इफ्तारी में भी कोई इतनी फास्ट फूड वगैरह या इतनी तली हुई चीज़ें नहीं खा रही, तो फिर ये मसले मसाइल क्यों हो रहे हैं? तो ये मसले मसाइल भाई क्यों हो रहे हैं ये हम डिस्कस करेंगे आज के इस शो में। और आज हमारे साथ मौजूद है ज़िले उमा खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं ज़िले? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आपके रोजे कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे है ना, इस बार सब हैप्पी हैप्पी हैं माशाल्लाह से। वैसे ये महीना इतनी ब्लेसिंग्स वाला है, वैसे ही हैप्पी होते हैं चाहे जून जुलाई के भी हों, लेकिन फरवरी में आके तो मजीद वो हैप्पीनेस जो है ना वो बढ़ गई है। ऐसा है, मौसम भी पहले की नस्बत बहुत बहुत अच्छा है और आप बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत मुनासिब मौसम है। और अब तो वाकई ही पता नहीं चलता। पहले लोग कहते थे ना इतने रोजे गुजर के तो पता भी नहीं चला, अब तो वाकई ही आप ऑफिस आते हैं, ऑफिस से घर जाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं और इफ्तारी का टाइम हुआ होता है, बैक टू बैक नमाजें और साथ में। अच्छा, टॉपिक की तरफ आना चाहूँगी। तो ये ब्लॉटिंग का बहुत इशू है। बहुत से लोग अपनी डाइट को लेकर कॉन्शियस नहीं है, बहुत से लोग अनकॉन्शियस नहीं है, वो जो आता है खा जाते हैं लेकिन वो हेल्दी रहते हैं, और जो बेचारे कॉन्शियस भी होते हैं लेकिन फिर भी उनको एक फरास और उनको ब्लॉटिंग सी फील होती है। इसकी वजह क्या है? सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि हमारे जो टॉपिक है उसकी जो मेन कॉज है वो ये है कि आपका जो मैदे के जो मसाइल आजकल हमारा जो इनटेक है फ्राइड फूड का वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो गया। खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाते हैं। फाइबर इंटेक बहुत कम है, पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से इस स्टमक के इशू बढ़ते जा रहे हैं डेली बेसिस पे। कॉन्स्टिपेशन और हार्ट बर्निंग जो है ना, ये हमारा कॉमन फैक्टर है। रमजान में सब कहते हैं कि या तो कॉन्स्टिपेशन है या हार्ट बर्न, बहुत सीने की जलन बहुत ज्यादा हो रही है। उसकी वजह यह है कि लोग जो खाने का इस्तेमाल है वो सही तरीके से नहीं करते। वाटर इंटेक प्रॉपर उनका नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। और ऑब्वियसली बात है, जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी तो आपका कैसे आपका हार्ट बर्न नहीं रहेगा। ज़िले मैंने ये भी तो देखा है, हम मेरे ख्याल में वाहिद कौम हम होंगे, पाकिस्तानी वाहिद कौम होगी जो हार्ट बर्निंग के लिए और स्टमक के इशू रिजॉल्व करने के लिए मजीद बेवरेजेस कोलास डाल रहे होते हैं। हमें ये लगता है कि ये जो हमें ब्लॉटिंग फील हो रही है या हमने जितनी भी तली हुई चीज़ें खा ली हैं, ये बेवरेजेस कोलास पियेंगे तो ये जाकर सब कुछ वॉश कर देगा, ये सब कुछ सेट कर देगा। और आपकी क्या राय है कि वो मजीद फौरी तो वो इंस्टेंटली तो आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, लेकिन वो उस चीज़ को प्रोलॉन्ग नहीं कर देता? अच्छा, मैं आपको इस चीज़ के बारे में ये गाइड करूँगी कि, और अपनी आवाम को भी ये गाइड करूँगी कि आप जब इंस्टेंटली कोलाज ले लेते हैं आपको एसिड रिफ्लेक्स होता है। उसी टाइम तो आपको लग रहा होता है, आपको बर्फ आ जाता है ना, तो आपको लग रहा था ओह डकार आ गया तो बड़ा सुकून आ गया। इस तरह से नहीं, आपका एसिड रिफ्लक्स होता है। और अगर आपको ब्लॉटिंग हो रही है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा दही का इस्तेमाल करें, दूध से बनी चीजों का इस्तेमाल करें, लस्सी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर बात वही है कि लस्सी के अंदर आपने बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल भी नहीं करना, आपको वाटर रिटेंशन हो सकती है। आपने बहुत ज्यादा चीनी का इस्तेमाल भी नहीं करना, आपके जो शुगर लेवल है वो स्पाइक कर सकते हैं। हमारी नॉर्मल रूटीन की डाइट में और रमजान की डाइट में बहुत फर्क होता है, ठीक है। अगर हम बिल्कुल अफ्तार के टाइम पे खाने पे टूट पड़ेंगे और फ्राइड आइटम्स बहुत ज्यादा ले लेंगे, ऑयली फूड बहुत ज्यादा ले लेंगे, हम अगर वेजिटेबल्स का हमारा इंटेक बहुत कम होगा और अगर हमारा फ्रूट इंटेक बहुत कम होगा तो हमारी बॉडी उस तरह से प्रोसेस नहीं करेगी, फिर ब्लॉटिंग ही होगी। एक और मेन कॉज ये है ब्लॉटिंग की और एसिड रिफ्लक्स की, कॉन्स्टिपेशन की या हार्ट बर्निंग की, कि हम जो हमारी आवाम है, या हम नॉर्मली भी घरों में अफ्तार करके नमाज पढ़ के फौरन ही लेट जाते हैं या सहरी करने के बाद लेट जाते हैं, तो उससे भी आपका एसिड रिफ्लक्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। रिक्वेस्ट ये है सबसे कि रमजान में आपने अपनी बॉडी को, आपने अपने खाने को, और यही होता है ना कि आप अपनी अच्छी आदतों को अपनाते हैं। और ये तो हदीस सुन्नत में भी मेंशन है कि अगर आप 70 कदम चल रहे हैं तो ये सेहत की अलामत है, और आपके लिए वो चीज़ें जो है वो प्रॉपरली, हम क्या करते हैं लास्ट नवाला मुंह में होता है, उधर से अजान होती है, नमाज पढ़ी और सो जाओ। और जैसे ही हमारा अफ्तार का टाइम होता है, अफ्तार के बाद हम वो खा खा के इतना थक जाते हैं कि हमारे से हिलने की वो नौबत ही नहीं बचती कि चलो थोड़ा बहुत हमें एक्सरसाइज कर लें या थोड़ी सी हम वॉक कर लें। हिलने जुलने वाली कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो हमें चीज़ों को इत्तेदाल में रह के खाना है। और
ज़िलेहुमा पता सबको होता है क्या खाना और किन चीज़ों से अवॉइड करना है, लेकिन रोज़ों में ना हम थोड़े हाथ के खुले हुए होते हैं कि भाई रोज़ा रखा है पूरा दिन, अब तो मैं जो मर्जी खाऊं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ता है। चाय या कॉफ़ी का कितना रोल है हमारे स्टमक को अपसेट करने में? चाय और कॉफ़ी का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपके सीने में जलन है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, क्रैकी सी है, और आपकी ग्लो नहीं आ रही है आपकी स्किन पे, आपने कॉफ़ी नहीं पीनी है। अगर आपको पता है ना कि आपको खाना खा के आपको बहुत ज़्यादा बब्स आते हैं, या आपको फार्टिंग का इशू है, जिसको हम गैस खारिज करने का अगर इशू है, तो आपने कॉफ़ी का इंटेक कम करना है। कॉफ़ी भाई ट्रेंड बना हुआ है ना, फैशन बना हुआ है, सिंबल ऑफ फैशन। कुछ चीज़ों को ना जैसे बेवरेजेस कोलास को इतना प्रमोट किया गया कि यंगस्टर्स के लिए वो फैशन बन गया, एनर्जी ड्रिंक्स को, फिज़ी ड्रिंक्स को, और उसके बाद अब आप ये देखें कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी तो भाई बच्चियाँ धड़ाधड़ पी रही होती हैं। उनको लगता है कॉफ़ी के 3-4 कप हम दिन में चढ़ा लेंगे, हम पिज़्ज़ा खा लें, बर्गर खा लें, ये कॉफ़ी सबको बर्न कर देगी, तो वो आपके भाई स्टमक को भी बर्न कर देगी, स्टमक को भी बर्न कर देगी, आपके लिवर को भी खराब कर देगी, और आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। वहाँ हमेशा मेरे अब्बू ये कहते हैं कि तुम बहुत कॉन्शियस हो, अब ये एज है सब कुछ खाने की तो तुम अवॉइड करती हो, जब हमारी तरह शुगर हो जाएगी, दिल के मर्ज हो जाएंगे, ये चीज़ें खुद ही छूट जानी है, तो तुम ये भी खा लिया करो, वो भी खा लिया करो। तो हमारे घरों में ना वो बल्कि इस चीज़ को करेज करते हैं कि भाई तुम अभी तुम्हारी एज है, तुम सब कुछ खाओ। जब हम उस एज में ही आदी हो जाते हैं, फिर लॉन्ग टर्म जाके हमें एहसास ही नहीं होता कि हम गलत चीज़ें ले रहे हैं। अच्छा, पुदीने की चटनी और ये जो मिंट के हम ड्रिंक्स वगैरह बना के सर्व कर रहे होते हैं, उनसे भी कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हम बात करते हैं पुदीना के बारे में। पुदीना, धनिया, हम जैसे पुदीना मिंट मार्गरीटा हम घर पे बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमने चीनी के साथ करना है। अच्छा, कुछ लोग को ऐसे लगता है कि उनकी जो शुगर है वो स्पाइक कर जाती है क्योंकि वो शुगर के पेशेंट है। ऐसा नहीं है, आपकी शुगर कभी भी लो और हाई हो सकती है, उसका आपकी शुगर के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम चीनी को इस्तेमाल करने के बजाय हम शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दही के अंदर भी शक्कर, गुड़ और क्या कहते हैं स्टीविया इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये होगा कि हमारी जो शुगर लेवल है वो भी कंट्रोल रहेंगे, हमारी बर्निंग जो है, हार्ट बर्निंग का इशू है वो भी नहीं होगा। वाटर रिटेंशन जैसे हो जाती है बहुत ज़्यादा चीनी और नमक का इस्तेमाल करने से। मैं अपने घर में भी सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि आपने रमजान में कम से कम नमक और चीनी का इस्तेमाल करना। उसकी वजह यह है कि आपने रोजा रखना, आपका थ्रस्ट लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। और वैसे भी इसको व्हाइट पॉइजन कंसिडर किया जाता है, चीनी और नमक को। ये जो हमारे नेशनल ड्रिंक है लाल शरबत, जो हम बहुत बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, लाल शरबत का नाम ही मैं उनके लेना चाहूँगी और ना ही मैं मेंशन करूँगी। लाल शरबत हम बहुत यूज़ कर रहे होते हैं और फिर उस लाल शरबत में मजीद चीनी भी घोली जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने अगर लाल शरबत पीना है, गुलाबी पीना है या सबज पीना है, तो आप कोई भी शरबत पीना है, उसके अंदर ऑलरेडी शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, वो एक शुगर सिरप ही है। आपने उसको अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आप चीनी उसमें बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप उसके अंदर ऑलरेडी जिसके अंदर चीनी है मौजूद है, क्योंकि वो एक सिरप है, बगैर चीनी के तो वो बन नहीं सकता। उसकी प्रोडक्शन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, जो उसकी प्रोसेसिंग है, वो बगैर चीनी के होती ही नहीं है। और शेल्फ लाइफ भी उसकी इंक्रीज इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर चीनी ऑलरेडी मौजूद होती है। अब उसके अंदर और चीनी डाल के अपने साथ खुद ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो तंबाकू नोशी वाले हैं या सिगरेट नोशी वाले हैं, उनको ये लगता है कि रोज़ा खुलते या सहरी से पहले हम एक सूटा मार लेंगे तो हमारे ये ब्लॉटिंग के इश्यूज नहीं होंगे। ये उनका बस साइकोलॉजिकली माइंडसेट हुआ हुआ है कि वाकई ही तंबाकू नोशी या सिगरेट नोशी से थोड़ा, हुक्का पीने वालों के माइंड में ये बड़ा होता है भाई हम बस एक कश लगा ले, या सिगरेट वाले, तो उससे भी ब्लॉटिंग कंट्रोल होती है या नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे ब्लॉटिंग कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि ऐसा ही है सिगरेट पीने से, शीशा पीने से या किसी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल करने से आपकी जो फार्टिंग का इशू है वो बढ़ जाता है। आप अपने एक हवा अपने अंदर लेके जा रहे हैं ना, तो आपकी जो गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, अगर आपको बब्स आ जाते हैं उसके लेने के बाद या आपको फार्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलैक्स हो गए या आपकी रिलीफ मिल गया, लेकिन वही चीजें कि वो प्रोलॉन्ग आपको एक मेडिकेशन की तरफ ले जाएगी फर्दर जाके। और अगर फिर भी सबके ये डाइट कंट्रोल करने से या चीजें कंट्रोल करने से अगर नहीं ये ब्लॉटिंग के इशू रिजॉल्व होते, तो देन आपको डॉक्टर से मशवरा करना है या आप ग़िज़ाई तौर पे ही इसका इलाज मुमकिन है? पहले तो मुझे ये जहाँ तक लगता है कि हर इंसान की जो उसकी बॉडी होती है वो उसको बता रही होती है कि तुम्हारे साथ इस चीज का मसला है। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, आपको 5 से 7 दिन के अंदर आपको लग रहा है कि आपके हार्ट बर्न का, कॉन्स्टिपेशन का, ये किसी किस्म का भी हेल्थ इशू है, आप फील करें, अपनी बॉडी में चेंजेस फील करें, 5 to 7 डेज के बाद आपको कोशिश करनी चाहिए कि किसी कंसल्टेंट के पास, किसी डॉक्टर से, जनरल फिजिशियन के पास विजिट लाजमी करना चाहिए। मुझे ये इशू थोड़ा होता है ना ब्लॉटिंग का, मुझे लगता है भारीपन हो गया, मेरा पेट बहुत भर गया है, हालांकि अगर ना भी कुछ खाया हो तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ खा लिया है। तो मेरे अब्बू के पास एक शरबत है जो मेरे अब्बू पूरे घर को ऑफर कर रहे होते हैं,
ये शरबत का 1 चम्मच ले लो, ठीक हो जाएगा। तुम भी कि वो मेडिकेशन वो सारे घर को ऐसे दे रहे होते हैं जैसे ये चीनी या नमक है कि ये सबके लिए ठीक है, ये सबके लिए सूटेबल है। तो इन चीज़ों से भी आप लोगों ने अवॉइड करना है। डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने किसी भी तरह की मेडिसिन यूज़ नहीं करनी। थैंक यू सो मच रुमा, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, दोबारा नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।